क्या आप जानते हैं कि भगवान तिरुपति बालाजी आज भी सोना चुका रहे हैं? पर किसका और क्यों? और क्यों हर भक्त अपने बाल दान करता है? क्यों मंदिर के अंदर से सांसों की आवाज आती है और क्यों बालाजी की मूर्ति हर शुक्रवार पर बदल जाती है? कहते हैं ना, इस रहस्य को जिसने अधूरा सुना है वह सच्चाई हमेशा वंचित रह गया है, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था, अधूरा ज्ञान अंधकार की घातक होता है। और पूरी कथा सुन लो, क्योंकि यही कथा तुम्हारी आस्था का आईना है। स्वर्ग में हलचल बहुत समय, यानी कि बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, मनुष्य अपने कर्म भूलकर केवल स्वार्थ में डूब चुका गया था। देवताओं की भक्ति कमजोर पड़ गई थी। इस बीच नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, अब केवल आप ही सृष्टि का संचालन वापस ला सकते हो और आप ही पृथ्वी का संतुलन बना सकते हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उनकी आंखों से गहराई, पर साथ में एक छुपा हुआ दर्द भी था। लक्ष्मी जी उनके बगल में बैठी थी। विष्णु बोले, नारद, हर बार मैं किसी रूप में पृथ्वी पर गया, पर इस बार सृष्टि की रचना नहीं, एक अधूरा वादा पूरा करना है। नारद चकित हो गए। अधूरा वादा किसने प्रभु? विष्णु ने बस इतना ही कहा, और समय आने दो नारद, सब जान जाओगे। लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन कुछ समय बाद वैकुंठ में एक छोटी सी बात से विष्णु को लक्ष्मी जी के बीच मतभेद हुआ। कहते हैं ना, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के को किसी भी आशिक के शांत में बचाने की कोशिश की, पर विष्णु ने यह मान लिया कि सब कुछ कर्म से ही ठीक होगा। लक्ष्मी ने कहा, यदि प्रेम में भी तर्क आ जाए तो भगवान कहाँ रह जाता है, और क्रोधित होकर पृथ्वी पर चली गई। तिरुमला पर्वत की तटहटी पे एक पवित्र सरोवर के पास, जहां उन्होंने तपस्या शुरू की। विष्णु मौन रहे, पर उन्होंने हृदय से रिक्तता की। स्वर्ग में शांति थी, पर उनके भीतर तूफान के जानने से सृष्टि चलाने वाला नियम से नहीं, प्रेम से बांधा है। अतः विष्णु ने निर्णय लिया, वह स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर उतरेंगे और वेंकटद्वारी पर्वत का तिरुमला पर्वत पर प्रकट हुए। श्रीनिवास नाम से लोग ने उन्हें एक तपस्वी समझा, और हर गहरे जंगलों को साधना करता उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। पर वो सादगी से रहने थे, और ना कोई स्वर्ण सिंहासन, ना कोई मुकुट। एक बार एक बुजुर्ग साधु और उनकी गाय श्रीनिवास को रोज दूध देने वाली कहते हैं, एक दिन गाय स्वयं जंगल में चली गई और एक शिला के पास सारा दूध बह गया। जब साधु ने देखा तो क्रोधित हो गए और पत्थर पर चोट मारी। तभी वह शिला से रक्त बहने लगा। घबराए साधु ने देखा, वह कोई पत्थर नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का मस्तक था। वो मूर्छित होकर गिर पड़े, और उसी क्षण में आकाशवाणी हुई, और मत डर गए, और यही स्थान से जहाँ ये युगों तक रहूंगा, और यही मेरा नया घर होगा। तिरुपति बालाजी का धाम। धीरे धीरे आसपास के गांव में चर्चा फैल गई। वेंकटागिरी पर्वत पर कोई दिव्य योगी रहता थे, जिसकी झलक मात्र से लोगों को दुख मिट जाते हैं। लोग श्रद्धा से उन श्रीनिवास कहने लगे। कोई भक्त ने उन्हें भगवान माना, पर किसी ने नहीं पता था कि यह भगवान विष्णु है, जो अपने प्रेम, अपने वादे को एक नित्य अरण की मूर्ति के लिए मानव रूप में आए हैं। और हर रात पर्वत पर एक अजीब प्रकाश दिखाई देता था। कभी आसपास तक उठती लो, और कभी शंखनाद की गूंज बिना किसी वाद्य के सुनाई देती थी। भक्त कहते हैं कि प्रभु यह प्रकट हुए हैं, और पर जो कुछ आने वाला था वह केवल एक चमत्कार था नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे रहस्यमय सौदा था, जहां भगवान स्वयं ऋणी बनने वाले थे, यानी कि ऋणी बनने वाले थे। आगे आप देखेंगे क्यों भगवान विष्णु ने ऐसे पद्मावती से विवाह किया, और कैसे उन्होंने कुबेर देवता से सोना उधार लिया, एक ऐसा ऋण जो आज तक नहीं चुकाया गया है। वेक्टद्वारी पर्वत की खडालों पर हवा आज कुछ अलग थी। हर पत्ती, हर फूल झरना जैसे किसी अद्भुत मिलन की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान विष्णु अब श्रीनिवास के रूप में इस पर्वत पर रह रहे थे। गहरे तप में एक मौन तपस्वी की तरह उनके भीतर एक अधूरी कमी थी। वह थी लक्ष्मी का वियोग, जिसने उन्हें वैकुंठ से पृथ्वी तक खींच लाया था। एक रात श्रीनिवास ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी आंखों
के सामने एक प्रकाश फैला और उन प्रकाश में उन्होंने देखा कि एक कन्या कमल की पंखुड़ियों पर बैठी हुई है, जैसे स्वयं लक्ष्मी का रूप है। वह मुस्कुराए और बोली, लुप्त हो गई। सुबह होते ही श्रीनिवास ने ऐसा सोचा कि यह कौन थी। क्या यह कोई संकेत था? उसी दिन जब वे जंगल में गुजरने उन्होंने वही चेहरा देखा, एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती का, जो एक कमल तालाब के पास हंस रही थी। उनकी आंखों में वही शांति थी जो वैकुंठ में थी, वही दिव्यता जो केवल लक्ष्मी जी में ही थी। पहली ही दृष्टि से श्रीनिवास जान गए और यह वही आत्मा है जिसे उनका प्रेम अधूरा रह गया था। राजकुमारी पद्मावती आकाश राज को रानी धरानी देवी की पुत्री थी। कहा जाता है कि ये स्वयं देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म था और जो विष्णु जी से क्रोधित होकर पृथ्वी पर आई थी, उनके जन्म के साथ राजमहल में दिव्य घटना होने लगी। कमल अपने आप खिलने लगे और हर रात महल के ऊपर प्रकाश फैल जाता था। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, यह सब क्या संकेत है? उन्होंने कहा, देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर आई हैं। श्रीनिवास जब पद्मावती से मिले तो दोनों के बीच मौन संवाद हुआ। कोई शब्द नहीं बोले गए और पर दो आत्माओं ने एक ऐसा दूसरों को पहचान लिया। जो पद्मावती बोली, आप कौन हैं जो मुझे देखकर जैसे सदियों से जानते हो? श्रीनिवास मुस्कुराए और क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, जन्मों से जानता हूँ। दोनों की आंखों में जो भाव था वह कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा का मिलन था। उधर स्वर्ग में देवताओं को हलचल मच गई। नारद मुनि बोले, प्रभु यह कैसा नियम है? भगवान विष्णु स्वयं एक राजकुमारी से विवाह करेंगे? इंद्र ने कहा कि यह असंभव है। जब ब्रह्मा जी बोले कि शांत रहो, यह केवल विवाह नहीं है, यह ब्रह्मांडी संतुलन का पुनर्जन्म है। शक्ति लक्ष्मी और पुरुष विष्णु का मिलन ही है। सृष्टि को रिश्ते रहेगा। नारद मुस्कुराए, तो फिर हमें यह इस विवाह को आयोजन करना होगा, परंतु एक यह शर्त है, साथ इसका मूल्य भगवान स्वयं चुकाएंगे। श्रीनिवास को अपनी प्रिय पद्मावती से विवाह के लिए भय आयोजन करना था। देवताओं से उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना स्वर्ण ना वैभव, ना मैं कैसे विवाह करूंगा। तभी कुबेर जी देवता प्रकट हुए, संपत्ति के स्वामी, स्वर्ग के बैंकर। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको धन दूंगा, पर यही क्षण तक रहेगा जब तक आप कलयुग के अंत तक इसे चुका नहीं देंगे। श्रीनिवास मुस्कुराए और स्वीकार हो और इस प्रकार भगवान विष्णु स्वयं का उधार लिया, स्वर्ग के खजाने से एक ऐसा प्रेम के लिए जो मानवता को भक्ति का अर्थ सिखाने वाला था। तिरुमला पर्वत पर जब विवाह हुआ तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने स्वर्ग उतरकर ढोल नगाड़े बजाए। धरती पर यह सबसे भव्य और विवाह था, जहां पर विष्णु थे और वधु स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप। पद्मावती के माता पिता ने कहा, यह गर्व है कि हमारी पुत्री स्वयं ईश्वर की अर्धांगिनी बनी। और श्रीनिवास की पद्मावती के मस्तक पर सिंदूर लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें अभी नहीं खोजूंगा। इस बार हम दोनों यहीं रहेंगे, इस पर्वत पर। और जब हम मानव मुझे याद करेंगे तो हर दान, हर आरती, हर पुकार में मैं जीवित रहूंगा। विवाह संपन्न हुआ, पर उस रात देवताओं ने ऐसा विष्णु को लक्ष्मी का प्रकाश पृथ्वी पर स्थित हो गया। विष्णु अब वैकुंठ नहीं लौट रहे थे। ब्रह्मा बोले, प्रभु आपने कुबेर का ऋण लिया है, अब आप तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक यह ऋण पूरा न हो जाए। श्रीनिवास शांत स्वर में बोले, तो ऐसा ही सही। यह पर्वत, अब यह भूमि, यह मंदिर, यही अब मेरा धाम है। कुबेर ने कहा, प्रभु यह आप एक बार में नहीं चुका पाएंगे। हर भक्त जो आपकी पूजा करेंगे वह आपके प्रेम से उस आण की एक एक किस्त चुकाएंगे। और जब यह एक परंपरा शुरू हुई, हर भक्त तिरुपति आता है, वह बाल काटकर, सोना चढ़ाकर, दान देकर भगवान का ऋण चुकाने से ही सहभागी बनता है। उस दिन भगवान विष्णु के नाम से वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर का निर्माण हुआ। और पर यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। आगे आप देखेंगे कि बालाजी मंदिर के भीतर छिपे हुए रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। गर्म मूर्ति बदलने, रंग, जीवित सांसों से वो गुप्त द्वार आज तक नहीं खुला है। पद्मावती और श्रीनिवास विष्णु का विवाह हो चुका था। विष्णु अब वेंकटेश्वर नाम से लौटने का अनुरोध किया। प्रभु अब
वैकुंठ लौट चलिए, स्वर्ग आपके बिना अधूरा है। पर विष्णु मुस्कुराए, जब तक मेरा रण नहीं चुक जाता तब तक मैं यहीं रहूंगा। इस पर्वत पर इस रूप में समय बीता और देवताओं ने मिलकर वेंटक टेकरी पर्वत पर ही एक विशाल मंदिर बनाया, यानी कि वेंकटगिरी पर्वत पर एक ही विशाल मंदिर बनाया। यह वही स्थान था जहां साधु की गाय ने दूध बनाया बहाया था, जहां पहली बार भगवान का रक्त निकला था। वही स्थान अब बन गया है तिरुपति बालाजी मंदिर। मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित किया गया। वह मूर्ति कोई साधारण शिला नहीं थी, वह स्वयं श्रीनिवास का जीवन यानी कि जीवित स्वरूप ही। प्रतिष्ठा के दिन आकाश में पुष्प वृष्टि हुई और नारद जी मुनि ने कहा, आज से ही यह स्थान होगा भक्तों की आस्था का धाम। जो यहाँ आएगा वह अपना पाप नहीं बल्कि अपना अहंकार छोड़कर जाएगा। स्थापना के कुछ दिनों बाद पुजारी के एक अजीब बात नोट की, मूर्ति हमेशा गर्म रहती है। हर समय उनका तापमान लगभग 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, भले ही पर्वत पर ठंडी हवाएं चली हो। एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है क्योंकि पत्थर में गर्मी टिकती नहीं है, लेकिन जब उन्होंने थर्मल सेंसर लगाया तो उनके जीवित शरीर जैसे उषा तरंगे तर्ज हुई। तब यह रहस्य और गहरा रहता गया। और क्या यह केवल मूर्ति है या सचमुच जीवित ईश्वर है? एक और रहस्य जब सामने आया, तो जब पुजारी ने मूर्ति के पीछे एक हल्का सा घाव जैसा निशान देखा तो कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां साधु ने कभी लाठी मारी थी जब गाय ने दूध बहाया था। वह घाव आज भी मूर्ति के पीछे मौजूद है। रोजाना पूजा के समय उस पर चंदन और कपूर लगाया जाता है, पर कहते ना वहां से आज भी हल्की गर्माहट और कंपन महसूस होती है। हर कुछ वर्षों में मंदिर के पुजारी मूर्ति के सिर पर बाल काटते हैं और वह बाल मुलायम, सुगंधित और प्राकृतिक होते हैं, और जैसे किसी इंसान के विज्ञान ने कई बार जांच की पर वे बाल कृत्रिम नहीं, वास्तव में मानव के जैसे जीवित रेशो हैं। जहाँ कहा जाता है यह प्रतीक है कि उस बाल का दान जो हर भक्त भगवान को समर्पित करता है, मानव यानी कि मानव भगवान अपने भक्तों को अंश अपने स्वरूप से समाहित कर लेते हैं। मूर्ति के पीछे एक प्राचीन पत्थर का द्वार है। वहां ना कोई ताला है ना चाबी है, पर कोई उसे खोल भी नहीं सकता है। कहते हैं ना कई शताब्दी पहले एक राजा जिज्ञासावन उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही द्वार को तोड़ा गया तो अंदर से भयंकर गूंज और अग्नि की लपटें निकली। राजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। तब से वह द्वार सदा के लिए बंद कर दिया गया। पुजारी कहते हैं कि उस द्वार के पार वैकुंठ का मार्ग है। जब आंड पूरा होगा यानी कि भगवान का जो कर्ज पूरा हो जाएगा, भगवान उसी द्वार से लौटेंगे। मंदिर के मुख्य गर्भ के हर रात एक अद्भुत घटना घटती है। जब सारी पूजा समाप्त हो जाती है और पुजारी दरवाजा बंद करते हैं, तब से भीतर से सांसों जैसी आवाज आती है, कभी हल्की कभी गहरी, और मानो कोई सच में विश्राम कर रहा हो। कभी कभी वहां उपस्थित पुजारी कहते हैं कि उस समय पूरा वातावरण बदल जाता है। धूप की सुगंध में एक जीवित उपस्थित महसूस होती है। कई बार गर्भगृह में तापमान बढ़ जाता है और चंदन स्वस्थ पिघलने लगता है। क्या यह केवल श्रद्धा है या सच्ची अनुभूति है, कोई नहीं जानता। कुबेर के लिए गए आड़ को भगवान विष्णु स्वयं चुका नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वचन दिया कि मेरे भक्त इस आड़ को की उदाई करेंगे। ये और इसलिए हर भक्त बालाजी के चरणों में आता है और वह या तो अपने बाल काटकर या सोना चांदी या दान भोजन देकर भगवान के ऋण का हिस्सा चुकाता है। भगवान माना जाता है कि इस आरण का लेखा जोखा स्वयं कुबेर रखते हैं। हर दान, हर नमन, हर आरती उस दिव्य आरण की एक एक किस्त है, जो हर शुक्रवार मूर्ति की विशेष पूजा होती है। उस रात पुजारी मूर्ति को स्नान कराते हैं, फूलों से सजाते हैं और फिर विशेष दीपक जलाते हैं। कहा जाता है कि इस पूजा के बाद मूर्ति का रंग हल्का बदल जाता है, कभी सुनहरा कभी सांवला। जो भी इसे देखता है उसे भीतर का एक अजीब कंपन
उठता है, मानो स्वयं भगवान ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया हो। कई बार वैज्ञानिक दलों ने इस घटना का निरीक्षण किया। थर्मल कैमरा यानी कि थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड स्कैन, साउंड सेंसर सब प्रयोग किए गए, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसी ने कहा यही ऊर्जा है, किसी ने कहा यह परंपरा का प्रभाव है, पर जो श्रद्धालु थे ना, उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा विज्ञान हर चीज का नाप कर सकता है पर विश्वास को नहीं। एक बार एक वृद्ध भक्त मंदिर के अंदर घंटों ध्यान में बैठा रहता था। उसने कहा मैंने कुछ नहीं देखा पर मैंने उसे सुन लिया। उसने बताया कि गर्भगृह के भीतर उसे किसी के कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। फिर शंख की ध्वनि बिना किसी वाद्य के गूंजी। वह बोला मुझे लगा भगवान मुझसे कह रहे कि मत सोचो कि मैं मूर्ति हूँ, मैं जीवित हूँ तुम्हारी आस्था में। अब प्रश्न यही उठता है कि क्यों भगवान को ऋणी बनना पड़ा? क्या ईश्वर को भी किसी को उधार लेना पड़ सकता है? हाँ, क्योंकि यही कथा सिर्फ धन का नहीं, प्रेम का ऋण है। विष्णु ने यह संसार यह दिखाने के लिए रचा था कि ईश्वर भी प्रेम और समर्पण के बंधन में बन सके। उन्होंने यह संदेश दिया, जब तुम मुझसे देते हो वास्तव में मुझ अपने भीतर के अहंकार को त्यागोगे, वही सच्ची भक्ति है। कुबेर का ऋण आज भी शेष है। कहा जाता है कि जिस दिन यह ऋण पूरा हो जाएगा उसी दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा, और जब वह समय आएगा तो भगवान उसी गुप्त द्वार से उठकर यानी कि उस खोल कर फिर वैकुंठ लौट जाएंगे। पर जब तक हर भक्तों को उनके दर्शन करता है, हर नमन, हर आंसू, हर दान और उस दिव्य ऋण का एक अंश है जो आगे आप देखेंगे। भविष्यवाणी और भक्ति का अंतिम अर्थ, जब आरण पूरा होगा तब क्या होगा? क्या कलयुग समाप्त हो जाएगा? और क्यों भगवान विष्णु ने कहा मैं यहाँ रहूंगा जब तक मेरा भक्त मुझे पुकार कर रहेगा? शास्त्र कहता है कि जब धरती पर भक्ति की जगह केवल दिखावा रह जाएगा, जब मंदिर दान से नहीं व्यापार से भर जाएगा, जब मनुष्य की पूजा में भावना खो जाएगी, जब वह पूरा हो जाएगा, और उस दिन तिरुपति के गर्भगृह का तापमान घटने लगेगा, सांसों की आवाज थम जाएगी, फूलों की सुगंध शांत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वह द्वार खुलने लगेगा और प्रकाश की एक लहर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। परंतु जब तक हर भक्त की प्रार्थना ही उस प्रकाश को रोके हुए है। तिरुपति बालाजी की कथा हमें यह नहीं सिखाती है कि ईश्वर को धन चाहिए, बल्कि यह है कि ईश्वर भी प्रेम से बंधन में बंध सकते हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि भगवान भी मानव के समर्पण पर निर्भर हो सकता है। यही भक्ति का चरम रूप है। जब ईश्वर और भक्त के कोई अंतर न रहा तो प्रभु वेंकटेश्वर आज भी कह रहे हैं कि हर बाल जो तुम काटोगे, तो हर सिक्का जो तुम दान करोगे, वह हर प्रार्थना जो तुम मन में रखोगे, वही मेरा ऋण की किस्त नहीं, मेरे प्रेम की पहचान है। तिरुपति के आकाश में आज भी वह शांति है जिसे सुनने से वाले महसूस कर सकते हैं। सदियों से बीत गई, राजस्व बदल गया, पर बालाजी के चरणों में झुकने वालों की भीड़ कभी कम नहीं हुई। हर युग पर पीढ़ी में वही प्रश्न गूंजता रहा, कब पूरा होगा वह ऋण, कब लौटेगा भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम, और जब लौटेंगे ना तब इस पृथ्वी का क्या होगा? कुबेर का दिया गया सोना युगों पहले खत्म हो गया, पर भगवान विष्णु का वचन आज भी जीवित है। उन्होंने कहा था कि मैं ऋण चुकाने तक यहाँ रहूंगा, और हर भक्त जो मेरे चरणों में आता है वह उस आरण की एक किस्त चुका जाएगा। पर यह केवल धन का ऋण नहीं है, यह प्रेम का, विश्वास का ऋण है। वह ऋण जो किसी ने मनुष्य से लिया था, मानवता पर भरोसा करने का ऋण। जब एक ही भक्त बालाजी के चरणों में झुक रहेगा तब तक एक भी हृदय गोविंद गोविंद पुकारेगा, वह आरण कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस आरण का अर्थ यही है, भक्ति का प्रभाव कभी रुकता नहीं चाहिए। एक प्राचीन ग्रंथ वेंकटाचल महात्म्य ने लिखा है, जिस दिन यह आरण पूरा होगा उसी दिन पृथ्वी पर भक्ति का प्रवाह रुक जाएगा और कलयुग समाप्त हो जाए। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, प्रभु वचन नहीं रहेगा, मैं यह हूँ। हर आहट में, हर दान में, हर प्रार्थना में जो भक्त तिरुपति पहुंचता है वह केवल सोना या बाल नहीं चढ़ाता है। हर व्यक्ति दान उसे भीतर के स्वार्थ के मुक्त होने का कोशिश है, और इसी इसी से वह दिव्य ऋण थोड़ा और
घटता है, भले ही यह रण आरण कभी पूरा न हो। कई बार लोग कहते हैं कि क्या सच में भगवान जीवित हैं? क्या सच में केवल आस्था है? पर जिसने एक बार बालाजी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, वह यह सवाल लेकर नहीं लौटा, क्योंकि वह पहुंचकर सवाल मिट जाते हैं, वहां मौन रह जाता है। रात में जब मंदिर बंद हो जाता है तो वह भी हवा में शंखनाद की झंझकार रहती है, कभी धूप की महक, कभी प्रसाद की मिठास, हर कण में जैसे भगवान का अंश तैयार है। विज्ञान इसे समझने की कोशिश करता है, पर आस्था इसे महसूस कर लेती है, और जो महसूस कर लेता है उसे प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी भक्त पूछते हैं ना, प्रभु आपने कहाँ कहाँ थे, ऋण चुकाने पर लौट जाएंगे तो फिर अब तक क्यों नहीं गए? उत्तर बहुत ही सरल है, क्योंकि उनका प्रेम अब भी आड़ से भी बड़ा हो गया है। वे अब केवल अरणी नहीं है, हर भक्त के हृदय में सारथी बन गए हैं। जब कोई इस बच्चा बालाजी की अपनी परीक्षा की सफलता मांगता है, जब कोई माँ अपने बेटे की बीमारी के लिए प्रार्थना करती है, जब कोई गरीब भक्त केवल गोविंद का आंखों में बंद करता है, तो वही क्षण प्रभु के लिए सबसे बड़ा धन हो जाता है। और जब तक यह पुकार रहेगी, वेंकटेश्वर यही रहेंगे, इस पर्वतों में, इन घाटियों में, और हर भक्त की सांसों में। एक बार एक साधु ने तिरुपति में ध्यान लगाकर पूछा, प्रभु ये सब रहस्य क्यों आप सीधे आकर कह क्यों नहीं देते कि आप जीवित हैं? तब भीतर से आवाज आई, क्यों? क्योंकि विश्वास का सौंदर्य ही एक उसकी अदृश्यता है में ही। अगर मैं सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो आस्था परीक्षा रही हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझ पर नहीं, अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करें। फिर वही आवाज गूंजी, अधूरी कहानी मैं तो छोड़ो, क्योंकि आधा ज्ञान न जानने की भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं यही रहूंगा जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे। जब पुकार थम जाएगी तब लौट जाऊंगा। दोस्तों, इस दिव्य कथा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप वीडियो और शेयर करेंगे तो यह कथा किसी और के अंधकार में प्रकाश जला सकती है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही कथा और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।